So, hello guys, welcome to my channel. Guys, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना इस वीडियो को। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रोशनी जो है वो सबसे पहले उठती है। देन उनके भैया जब आते हैं तो रोशनी को हेल्प थोड़ा सा मांगते हैं किचन में। वो दोनों जब काम करते ही रहते हैं तो रोशनी थोड़ी सी खोई खोई सी लगती रहती है। तो उनके भैया जो है वो वहाँ से भेज देते हैं। जैसे ही रूम में आती है वो बहुत ही ज़्यादा रश्मि को याद करने लगती है, लेकिन उसी टाइम में जैस्मिन जो है वो उठ जाती है और उसको थोड़ा सा तसल्ली वगैरह देती रहती है। देन और थोड़ी देर के बाद उनके भैया जो है वो आके जो है वो उन लोगों को कहते हैं कि चलो यार, ब्रेकफास्ट वगैरह हो ही गया है तो चलते हैं। लेकिन जैस्मिन तभी ही उठी थी तो वो वॉशरूम के लिए तो चली ही जाती है और ये दोनों भाई बहन अपना लंच के लिए वो चले जाते हैं। तो अब उसके आगे जब जैस्मिन फ्रेश होके निकलती है तो अपनी टेबल पे जो है वो बैठ जाती है, यानी कि डाइनिंग टेबल पे, और खाती ही रहती है। लेकिन सडनली थोड़ा सा नज़र जो है वो रोशनी की ओर जाता है। जब जाता है तो रोशनी जो है वो बस अपने खाने के साथ जो है वो खेल रही थी, वो खा नहीं रही थी। और रोशनी को देख के उसे साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी ख्यालों में तो खोई हुई है। और जैस्मिन को भी पता है और हम सबको भी पता है कि रोशनी जो है वो किसके ख्यालों में खोई हुई है। तो जिसको नहीं पता है कि क्यों खोई हुई है और क्यों परेशान है, तो पिछले वाले एपिसोड देख लो यार। बहुत दिन हो गया है, सब लोग भूल भी चुके रहेंगे, लेकिन फिर भी देख लो यार, थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगा मेरी वीडियो का। लेकिन चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो जैस्मिन जो है वो थोड़ा सा रोशनी को जो है वो टैप करती है और पूछने लगती है इशारों में ही कि क्या हुआ, खाना तो खा ले थोड़ा सा। तो रोशनी जो है बस इशारों से ही कहती है कि मन नहीं है यार। तो जैस्मिन जो है वो थोड़ा सा और उसको रिक्वेस्ट टाइप या धमकी बोल लो, ऐसे करके इशारा करती है कि खा वरना तू पिटेगी अच्छे से। तो रोशनी भी जो है वो थोड़ा सा ही जो है वो बाइट लेने लगती है। तो जैस्मिन भी जो है वो अपना खाना खाने ही लगती है। लेकिन सामने से उनके भैया जो है वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी खाओ, लेट हो जाएगा। और हाँ, मुझे भी छुट्टी नहीं मिला है तो मैं तुम दोनों को छोड़ के थोड़ा सा मैं अपने बॉस के पास जाऊँगा। देन अगर मेरे बॉस ने अगर छुट्टी दे दिया तो मैं फिर से तुम दोनों का मैच देखने आ जाऊँगा, आई मीन कि तुम्हारा सिलेक्शन वगैरह। तो चलो बच्चों जल्दी खाओ, ऐसे बोल के जो है वो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो करने लगते हैं। तो दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, यानी कि जैस्मिन और रोशनी। जब खाना ख़त्म कर ही देते हैं तो जैस्मिन जो है वो पूछने लगती है कि भैया, स्टेडियम जाने से पहले आप मुझे अंकल के घर छोड़ सकते हो क्या? वहाँ पर मेरा हॉकी स्टिक, मेरे कपड़े, मेरे सेफ्टी गार्ड सब वहीं पे हैं, तो उनको पहले लेना पड़ेगा फिर जाके ग्राउंड। तो आई थिंक पहले आप मुझे वहाँ छोड़ दोगे प्लीज़। तो उनके भैया जो है वो थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तो जल्दी जल्दी निकलो वरना मुझे लेट हो जाएगा। अगर मुझे लेट हो गया तो मेरा बॉस मुझे कच्चा ही खा देता है। तो जल्दी जल्दी चलो, अपना अपना प्लेट दो। ऐसे बोल के जो है वो सबका प्लेट लेते हैं और किचन की ओर चले जाते हैं। और ये दोनों फिर से अपने रूम में चले जाते हैं और फिर से जो है वो रेडी शेडी वगैरह हो ही जाते हैं। जब निकलते ही रहते हैं तो इस बार भी रोशनी का ध्यान बस अपने फ़ोन पे ही था, क्योंकि वो बार बार हर किसी को मैसेज या कॉल बैक टू बैक कर ही रही थी। और ये सारी चीज़ें जैस्मिन ऑफकोर्स वो नोटिस कर रही थी और साफ साफ रोशनी के फेस पे वो दिख रहा था। जब भैया बाइक निकाल रहे थे तो जैस्मिन जो है वो रोशनी के पास जाती है और उसको समझाने लगती है कि डोंट वरी यार, वो कहीं ना कहीं तो बिज़ी होगी ही होगी, और जैसे भी करके वो रात तक या शाम तक तो कॉल करेगी ना। तो इतना इतना वरीड क्यों हो रही है? थोड़ा सा तो अपने गेम पे फोकस कर।
आई नो कि तेरे पैर पे चोट लगा है, लेकिन इतना बड़ा भी इंजरी नहीं है, तू खेल सकती है। तू चाहे तो अपना अपना नाम तू सिलेक्टर में तू बना सकती है यार। तू क्यों कर रही है ऐसे? ये फ़ोन दे तू पहले। तो रोशनी जो है वो कहने लगती कि नहीं, अगर मैंने ये फ़ोन तुझे दे दिया तो शायद उसका कॉल कभी भी आ सकता है। और पता नहीं मुझे सुबह से क्या से मुझे बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है उसके लिए। उसका कॉल नहीं लग रहा है, उसका कॉल भी नहीं आ रहा है, और ना ही ऐसा कोई इंसान है जो उसके बारे में मुझे अपडेट दे सके। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो जैस्मिन प्लीज़ मेरी हालत को भी समझो। आई नो कि मैं इस दिन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा वेट करी थी। मेरा टाइम, मेरा सब कुछ इधर ही लगा था, लेकिन मेरा अभी माइंड बस एक ही इंसान पे जा रहा है। मैं क्या ही करूं? तो जैस्मिन कहने लगती है कि मैं बोल रही हूँ ना, मुझ पे विश्वास रख, पक्का उसका कॉल आ ही जाएगा। आई स्वेयर, ट्रस्ट मी, उसका कॉल आ ही जाएगा। तो थोड़ा सा गेम पे फोकस कर ले। सच्ची, तू अपने फ़ोन को पॉकेट में रख और गेम के बारे में सोच, समझी ना? प्लीज़। ऐसे बोल के जो है वो उससे थोड़ा सा आगे चली जाती है। उनके भैया जो है वो बाइक निकाल ही लिए थे, तो वो आगे निकल ही जाती है और बैठने लगती है। और रोशनी जो है वो थोड़ा जो है वो सोचने लगती है कि सच्ची में मुझे थोड़ा सा गेम पे फोकस करना चाहिए। उसका कॉल नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन बना रहेगा। ऐसे सोच के जो है वो भी बैठ ही जाती है बाइक में। और ऐसे ही जैस्मिन के अंकल के घर जो है वो पहुंच ही जाते हैं, और जैस्मिन को जो है वो वहाँ पर छोड़ ही देते हैं, क्योंकि और भी सामान था, वो एक बाइक में तो आएगा नहीं। तो इसलिए जैस्मिन जो है वो कहती है कि भैया आप लोग चले जाओ, मैं अंकल के गाड़ी में आ जाऊंगी, आप लोग जाओ, बहुत सामान है। ऐसे बोल के जो है वो घर के अंदर चली जाती है। और उनके भैया जो है वो टाइम सेव करने के लिए वो भी चले ही जाते हैं। रोशनी को पहले ग्राउंड पे छोड़ते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं कि बी फोकस्ड और जितना हो सके उतना खेल। मुझे भी पता है कि तेरे पैरों में चोट वगैरह लगा है, तो ध्यान से खेलना, ओके? मैं जैसे भी करके 1-2 घंटे में आ ही जाऊंगा, पक्का। तो तू आराम से जा, मैं चलता हूँ, ओके छोटी, बाय। ऐसे बोल के जो वो चले ही जाते हैं। और वहीं पे रोशनी जैसे ही उनके भैया जाते हैं, वो फिर से अपना फ़ोन निकालती है, फिर से अपने फ्रेंड को, उनके भैया को, आई मीन कि जो सेकंड भैया थे उनको कॉल करती है। तब भी उनका फ़ोन जो है वो बिज़ी वगैरह या फिर कॉल ही नहीं उठा रहे थे। तो रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा थक हार के जो है वो अपना फ़ोन को साइड में रखती है और अपना जो है वो तैयारी करने लगती है। ऐसे ही तैयारी करते करते बहुत लोगों से मिलती है, बातचीत वगैरह करती है। ऊपर से कोच के जो दोनों लड़कियां आते हैं, यानी कि उनकी बेटियां, उनके साथ जो है वो थोड़ा सा बातचीत वगैरह करती रहती है। एंड कुछ देर के बाद जैस्मिन भी जो है वो आ ही जाती है, और आते साथ ही जो है वो पूछने लगती है कि बाकी लोग आए, कोच वगैरह, सिलेक्टर वगैरह, सारे लोग, ऐसे वगैरह पूछने लगती है। लेकिन रोशनी जो है वो स्वीटली कहती है कि नहीं आए हैं, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठ और उनका आने का वेट कर। ऐसे करके जो है वो फिर से जो है वो उन दोनों से जो है वो थोड़ा सा टिप्स वगैरह देने लगती है। और वैसे ही कुछ देर के बाद सिलेक्टर तो नहीं, बट 2 लोग ज़रूर आते हैं। उनमें से एक कोच था और दूसरा रेफरी। और कोच के हाथ में एक लिस्ट, बहुत लंबा, और सभी लोगों को जो है वो, आई मीन कि सभी प्लेयर्स को जो है वो बुलाते हैं, और सबको जो है वो अपना अपना टीम दे ही देते हैं। मुश्किल से 5 या 6 टीम निकल के आए हैं, और उनमें से एक टीम में जैस्मिन और रोशनी एक साथ एक ही टीम में खेलने ही वाले थे, जहाँ पर कुछ लोग जूनियर्स थे और कुछ लोग सीनियर।
तो उनके सर जो है वो सारी की सारी चीज़ें समझा के जो है वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते इतना कहता है कि प्रैक्टिस करते रहो, अभी से आधे घंटे के बाद या 10-15 मिनट के बाद आने ही वाले हैं, तब आप लोगों का जो है वो गेम स्टार्ट हो जाएगा। देन कौन सिलेक्ट होने वाला है और कौन नहीं, वो तो उनके हाथों में ही है, तो अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ऐसे बोल के जो है वो चले ही जाते हैं। एंड फाइनली कुछ देर के बाद वो लोग आ ही जाते हैं। जब आते हैं तो बताया जाता है कि कौन सा टीम किसके टीम के साथ वर्सेस करने वाला है, और उस हिसाब से जो है वो बता के जो है वो वहाँ पर बैठ ही जाते हैं, और प्लेयर्स वगैरह टीम वगैरह वो अपना तैयारी करने लगते हैं। और रोशनी और जैस्मीन का टीम जो है वो सबसे आखिरी में होने वाला था उनका वर्सेस वगैरह, तो वो लोग जो है वो आराम से जाके जो है वो बैठ ही जाते हैं और उनका गेम प्ले वगैरह जो है वो नोटिस कर रहे थे। और ऐसे ही जो है वो टाइम निकलते ही जा रहा था, और सब लोग जो है वो अपनी कोशिश, अपना जो टैलेंट है वो सारी की सारी निकाल ही रहे थे। जो लोग बैठे हैं उनको तो और ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था, खासकर हमारी रोशनी को, क्योंकि उसके ऊपर अभी डबल डबल प्रेशर आ ही गया था। दूसरा उसकी जीएफ यानी कि हमारी रश्मि, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, और पहला वो तो होके ही था। तो वो ही सारी चीज़ें सोच सोच के जो है वो बस अपने आप को जो है वो मना रही थी कि मुझे बस गेम खेलना है, रश्मि का कॉल आ ही जाएगा। और वहीं पे उसकी बेस्ट फ्रेंड जैस्मिन वो भी थी, वो भी वही चीज़ समझा रही थी बहुत टाइम से, और गेम पे भी फोकस कर 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 ऐसे करके उसको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जो है वो टाइम फिर से ऐसे जाते ही रहता है, लेकिन अभी उनके भैया जो है वो बड़े भैया जो है वो आखिरकार आ ही जाते हैं, और आके जो है वो उनके पास ही बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का गेम हो गया, क्या रिज़ल्ट है, ऐसे वगैरह पूछने लगते हैं। लेकिन जैस्मिन जो है वो कहने लगती है कि नहीं भैया अभी कहाँ हुआ है, और पता है भैया हम दोनों एक ही टीम में हैं और हम लोगों को बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बेस्ट खेलती है और मैं भी, तो बहुत टफ गेम होने वाला है भैया। तो तभी उनके भैया जो है वो कहता है कि ओ बाय द वे रोशनी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, देखना चाहोगी? तो रोशनी जो है वो थोड़ा सा जो है वो उनके भैया की तरफ देखती है और कहती है कि क्या भैया, ऐसे टाइम में सरप्राइज़ मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि देख तो लो। तो रोशनी जो है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है दिखाओ। तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि इधर नहीं उधर देख, इशारा करके जो है वो गेट साइड जो है वो उसको दिखाते हैं। तो जब रोशनी जैसे ही अपना हेड को जो है वो टर्न करती है, वैसे ही उसको वो लोग दिखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि रोशनी के जो भैया थे छोटे वाले, वो और उनका बॉयफ्रेंड यानी कि आकाश भैया, और तीसरी हमारी रोशनी, तीनों चल चल के आ रहे थे। और जैसे ही इन तीनों को रोशनी देखती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और अपने वही घायल पैर से जो है वो दौड़ लगा ही देती है, और सीधा जाके जो है वो रश्मि को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर ही लेती है सबके सामने। और जब ये हग होता है तो सबसे ज़्यादा जेलसी जैस्मिन को होने लगता है इस बार। और वहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड में बड़े भैया, क्योंकि रोशनी ने अपने भैया को गले ना लगा के एक लड़की को उसने गले लगाया था, यानी कि हमारी रोशनी ने रश्मि को गले लगाया था उसके भैया को छोड़ के। तो थोड़ा सा बड़े भैया को अजीब सा लगा, क्योंकि इन तीनों का बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ऑफकोर्स उनके हिसाब से रोशनी को अपने भैया को हक करना चाहिए था, लेकिन आप लोग समझ रहे हो ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा उनको मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा वो इग्नोर करते हैं और थोड़ा सा स्माइल देने लगते हैं। और जैसे ही रोशनी रश्मि को हक करती है, दोनों की आंखों में नॉन स्टॉप करके जो वो आंसू आते ही रहते हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली जो है वो हक
करे ही रहते हैं। और वहीं पे रोशनी वैसे ही थोड़ा सा रोते रोते जो है वो कहती कि बेबी आपका फ़ोन ऑफ क्यों है, और आपने इतना ज़्यादा मिस कॉल किया था, मैंने देखा ही नहीं, क्यों, मैं स्टूपिड हूँ। और बाय द वे आई मिस यू यार, आप कहाँ थे, क्यों क्यों फ़ोन को ऑफ करके रखे थे यार, आपको पता भी है मेरी हालत कैसी है, कैसे हो गई है, देखो ज़रा। तो तभी रश्मि जो है वो छोटा सा स्माइल दे के कहती है कि बेबी आप समझो तो, मैं बस आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। एंड मैं कॉल करी थी आपको बस बताने के लिए कि हम लोग आ रहे हैं आपके पास, लेकिन मेरा बैड लक, मैं भीड़ इलाके में थी, फ़ोन गिर गया था, ऊपर से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, तो सॉरी। बाय द वे आप रो रहे हो ना। तो रोशनी जो है वो कहने लगती, नहीं नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं खुश हूँ बहुत ही ज़्यादा, आपको सही सलामत देख के मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जो है वो एक दूसरे को हक करके जो है वो खुद से बात करते ही रहते हैं, किसी को ना ही देखते हैं, ना एक दूसरे को अच्छे से देख भी नहीं रहे थे ये दोनों, बस एक दूसरे को बस हक करके बैठे ही थे, आई मीन के खड़े ही थे। तो तभी रोशनी के छोटे भैया जो है वो आते हैं, साइड हक दोनों को ही करते हैं दोनों हाथों से, और कहते हैं कि दोनों लवर्स थोड़ा सा एक दूसरे को छोड़ोगे, क्योंकि बहुत सी नज़र ना तुम दोनों पे ही टिकी है। अब कोई अलग सोचेगा या सही सोचेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी एक दूसरे को छोड़ना चाहोगे तुम दोनों, हाँ, ऐसे बोल के जो है वो छोड़ ही देते हैं खुद। और ये सुन के जो है वो ये दोनों भी एक दूसरे को छोड़ते हैं, अपने आंसू को जो है वो साफ करते हुए। और तब तक बड़े भैया और जैस्मिन जो है वो इन दोनों आई मीन इन चारों के पास पहुंच ही जाते हैं। और जैस्मिन ये देख देख के जेलसी हो रही थी, क्योंकि रश्मि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और ये दोनों हक करना तो छोड़ तो दिए थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ छोड़े नहीं थे, वो एक दूसरे का हाथ होल्ड करके खड़े ही थे सबके सामने। अब चार लोगों को तो कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था, बाकी एक तो कंफ्यूज माइंड में था, और दूसरा जेलसी के मारे वो आग बबूला हो रही थी थोड़ी थोड़ी, उतना भी लेवल का नहीं, क्योंकि अभी अभी उसको जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी। तो वो बस उन दोनों को जो है वो नोटिस करते हुए जो है वो जेलसी फील कर रही थी बस। और जैसे ही उनके भैया जो है वो आते हैं, कहते हैं कि ओह ये थोड़ा ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात नहीं थी तुम्हारे लिए। तो रोशनी कहती है कि हाँ भैया, ये एक्चुअली में मेरे लिए बाय द वे ये सरप्राइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मैं सोची नहीं थी कि मुझे यूँ सरप्राइज़ मिलेगा, बाय द वे थैंक यू। तो तभी उनके बड़े भैया जो है वो कहते हैं कि थैंक यू आई थिंक तेरे छोटे भैया को बोल, सारा का सारा इसका ही प्लान था। आधी रात को बोलने लगा था कि भैया हम लोग आ रहे हैं दिल्ली, तो रिसीव करने आ जाना। हाँ, और इतनी रात को किया था ना कि मैं तो तेरे को भी बोल नहीं पाया, तो इसको थैंक यू बोल। बाय द वे यहाँ पर ही बात करना है क्या, चलो वहाँ तो बैठो सब लोग। ऐसे बोल के जो है वो जाते ही रहते हैं, सब लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन रोशनी जो है वो रश्मि को रोकती है और जैस्मिन को भी रोकती है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से मिलवाना जो था, तो इसीलिए जो है वो तीनों वहीं पे ही रुक जाते हैं। तो वो लोग चले जाने के बाद रोशनी जो है वो कहती कि जैस्मिन ये है वो मेरी रश्मि, और रश्मि ये मेरी पुरानी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड। जैसे ही नाम बोलने वाली थी वैसे ही रश्मि कहती है कि हाय जैस्मिन आप कैसे हो, हाथ बढ़ाते हुए वो कहती है। तो तभी रोशनी जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज़ रह जाती है, और जैस्मिन जो है वो भी अपना हाथ बढ़ा के हाय रश्मि आप कैसे हो। तो रश्मि कहती है कि हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, बाय द वे बेस्ट ऑफ लक। तो जैस्मिन भी जो है वो थैंक यू। चलते हैं, कब तक बात करेंगे, चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि
बाकी लोग कैसे खेल रहे हैं। और चलते हैं। ऐसे थोड़ा सा हिचकिचा के बात करके वो वहाँ से जो है वो निकल जाती है। जब वो जाती ही रहती है तो रोशनी जो है वो रश्मि से कहती है कि आपको उसका नाम कैसे पता है रश्मि? तो रश्मि थोड़ी सी स्माइल करके कहती है कि बस पता है, आप चलो, मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी तो आप अपने गेम पे फोकस करो, अभी के लिए तो आप चलो। ऐसे बोल के जो है वो रोशनी का हाथ बहुत अच्छे से पकड़ती है और ऐसे ही दोनों जो है वो चले ही जाते हैं। सबके साथ बैठ के जो है वो गेम को देखते ही रहते हैं और ऐसे ही देखते देखते जो है वो उनका भी टाइम आ ही जाता है। यानी कि वो लोग भी अब खेलने वाले थे, तो वो लोग जो है वो वहाँ से जाते हैं, अपना सारी चीज़ें रेडी करते हैं और फाइनली वो अपना टेस्ट देने के लिए चले ही जाते हैं। सभी प्लेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेल ही रहे थे, लेकिन हमारी रोशनी वो तो कुछ हद तक अपना बेस्ट दे ही रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों को नज़र में आ रहा था कि उसका पैर जो है वो इंजर्ड है, वो अच्छे से रनिंग नहीं कर पा रही है, अच्छे से टैकल नहीं कर पा रही है, अच्छे से कुछ भी नहीं कर पा रही है, सबको साफ साफ दिख रहा था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ गाइस शेयर कर दो। और हाँ गाइस सॉरी, मैं इतने दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, बाकी मैंने प्रॉब्लम बता ही दिया था, बाकी क्या ही करें। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, शेयर कर दो या कमेंट वगैरह कर ही दो यार, भर भर के थोड़ा सा, तो उससे मुझे तसल्ली मिल ही जाएगी। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।